The era of reading standard textbooks is literally now gone. Yes, you heard me right. So when I was doing my MBBS, I was literally clueless कि यार किस तरीके से अप्रोच रखो जिससे मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी अच्छे से क्रैक हो एंड आने वाली नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम या नेक्स्ट जो भी आएगा उसमें भी मुझे एक एज रहे, मेरी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट रहे. सो व्हेन आई यूज्ड टू आस्क माय सीनियर्स अबाउट दिस सेम, अगर मैं 10 सीनियर से पूछ रहा हूँ तो मुझे 5 अलग अलग तरीके की एडवाइस मिलेगी. सम वुड से रीड ओनली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, वही तुम्हारा बेस बनाएगा, उसी से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बनेंगे. सम अदर वुड से भाटिया डैम्स ज्वाइन करो, वो बेस्ट है. कुछ सीनियर्स ने ऐसा भी बताया था कि दे आर फॉलोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बस उसमें ये दिक्कत है कि तुम्हें अपना प्लान, तुम्हें अपना स्केड्यूल सब खुद मैनेज करना होगा, क्योंकि डैम्स एंड भाटिया में सब प्री प्लान रहता है, तुम बस उनको फॉलो करते हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई हेडेक नहीं रहता है कि तुम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हो. एंड द मोस्ट रैंडम एडवाइस कि अभी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तुम्हारा चिल पीरियड है, तो इसको एंजॉय करो, आगे जाके जब पढ़ाई का मौका आएगा तब पढ़ लेना. सो आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज कि मुझे अपनी अप्रोच किस तरीके से रखनी चाहिए. बट आफ्टर डूइंग माई MBBS इंटर्नशिप एंड नाउ क्रैकिंग द PG एग्जाम, मुझे एक होलसम आइडिया आ गया है कि लाइक मुझे क्या करना चाहिए था एक्चुअली, जिससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती थी मेरी प्रिपरेशन से. सो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि रिस्पेक्टिव ईयर्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ाई कर सके अच्छे से, ताकि हम PG एंट्रेंस एग्जाम एकदम स्मूथली निकाल सके. विथ नेक्स्ट एग्जाम कमिंग इन टू पिक्चर, इट हैज़ बिकम मोर क्रूशियल कि हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट कर सके, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत ना हो. सो पॉइंट पे आने से पहले आई वॉन्ट टू एड्रेस 2 थिंग्स कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रीडिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने 56 भोग की थाली रखी है और तुम्हें डायरेक्टली उसको खाना है, तो तुम वही प्रेफर करोगे, राइट? हम ये प्रेफर नहीं करेंगे कि हम रेसिपीज़ देखें, इंग्रेडिएंट्स देखें, देन बनाएं उसको अच्छे से एंड देन खाएं. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या कोचिंग क्लासेस तुमको यही तो प्रोवाइड कर रहे हैं. तुमको द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स या जो भी नॉलेज है जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में है वो तुमको समझाया जाता है, तुमको सिखाया जाता है वहाँ पे. सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या दिया है. बट अगर 1000 पन्ने की बुक है, मुझे कैसे पता होगा कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट है? हम लिटरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के वही टॉपिक कर लेते हैं. बट एक फोमो रहता है ना कि एक्चुअली इतने टॉपिक सफिशिएंट है कि मुझे और पढ़ना चाहिए. तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ के मुझे कभी वो क्लैरिटी नहीं आई कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं. एंड द सेकेंड थिंग, मैं डैम्स का स्टूडेंट था सेकेंड ईयर में, सब लोगों ने लगाया था हमारी बैच में ऑलमोस्ट, तो मैंने भी लगा लिया. बट मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि मेरे बस की बात नहीं है वो कि मैं वीकेंड में जाऊँ 8 से 10 घंटा रोज बैठूँ और मैं समझ पाऊँ सारी चीज़ों को. मेरे साथ ऐसा होता था कि स्टार्टिंग के 2 घंटे मुझे ठीक ठाक समझ में आ रही है चीज़ें, एंड देन आफ्टर सम टाइम माई कॉन्सेंट्रेशन वुड स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन. तो फेस टू फेस क्लासेस मेरे लिए नहीं बनी थी, ये मैंने सोच लिया था, समझ लिया था. इसलिए आई वेंट टूवर्ड्स द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक मैरो, जो मैंने 3rd ईयर में ज्वाइन किया था. तो इस वीडियो में डैम्स या भाटिया ऐसे कोचिंग क्लासेस के एक्सपीरियंस मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो खुद नहीं किया है. सो कमिंग टू द टॉपिक, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मैं लिटरली ऐसे खुद को रख के देखूंगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होता आज की नॉलेज के साथ तो मैं क्या करता. तो अगर जस्ट मैंने अपना MBBS ज्वाइन किया है, आई वुड गो टूवर्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मैरो या प्रेपलैडर. बट आई प्रीफर मैरो, क्योंकि वीडियोस के साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस का इंटरफेस है, ऐसा नहीं लगेगा कि यार इस क्वेश्चन का कभी गलत आंसर देके रखा होगा या इमेज कभी लोड नहीं हुई होगी. तो इंटरफेस बहुत अच्छा है आपका. सो आई पर्सनली प्रीफर मैरो फॉर दैट. तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में एंटर किया होता, सो आई विल बाय द सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ मैरो एंड आई विल स्टार्ट वॉचिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीडियोस. मिनिमम 2 वीडियोस कर सकते हो दिन में, सबके पास इतना टाइम होता ही है. तो इसमें अप्रोच ऐसा रहेगा कि आज मैंने 2 वीडियोस देख लिए एंड देन उन 2 वीडियोस की जो मॉड्यूल्स है मैं वो कल सुबह उठ के रिवाइज कर लूंगा. अभी ये 2 वीडियोस आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उठा सकते हो. जैसे मैंने एनाटॉमी करने का सोचा तो दोनों वीडियोस एनाटॉमी कर लूंगा. आपको अगर 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है तो एक वीडियो एनाटॉमी का देख लो, एक वीडियो फिजियोलॉजी का देख सकते हो. तो अगर 60-70 वीडियोस भी एक सब्जेक्ट के हैं तो 2-2.5 महीने में आपका पूरा 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा विथ फर्स्ट रीड एंड वॉचिंग ऑल द वीडियोस. क्योंकि आप वीडियोस देख के ऑब्वियसली उसको पढ़ भी रहे हो, तो वो आपकी फर्स्ट रीड में काउंट होएगा. देन आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स, आप जो बचा हुआ सब्जेक्ट है जैसे बायोकेम बचा है, तो उसको आप जल्दी से कवर कर सकते हो 1-1.5 महीने के अंदर. When you are done with these videos, I will recommend to do the rapid revision videos as well, क्योंकि उसमें 10 मॉड्यूल या 10 वीडियोस ही रहेंगे जो आपके 2-3 दिनों में ही खत्म हो जाएंगे. तो आपको एक क्रक्स पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो इतने वास्ट मेन वीडियोस है उसमें से एक्चुअली ट्रेंड क्या चालू है क्वेश्चन पूछने का, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स क्या आए हैं एंड एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कौन सी है. जैसे आप सब्सिक्वेंट रीड करोगे ना, तो आपको वो टॉपिक्स पता होंगे पहले से कि ये आया है एग्जाम में, इसको मुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है ध्यान लगा के. आफ्टर डूइंग दिस रैपिड रिविजन वीडियोस, आपके पास बचते हैं PYQs. सो जितने भी 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो INICET हो गया, FMGE हो गया या नीट से रिलेटेड हो गया, ये सब आपको करने की कोशिश करनी है. इससे काइंड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट सी लगती है. सो टू समराइज,
मैं एंटर किया फर्स्ट ईयर में, मैंने मेन वीडियोस देख लिए, देन उसके बाद आरआर पढ़ लिया, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। सो दैट्स इट फॉर दोज सब्जेक्ट्स। अगर आपके पास ये सब करने के बावजूद टाइम बचता है तो आप वापस से मेन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। बट अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम 2 महीने के अंदर ही है, सो आई वुड सजेस्ट कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं हमें उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर बुक्स लो, उसमें से क्वेश्चंस देख लो कि क्या क्या आने वाले हैं, और वही टॉपिक्स को मेन वीडियोस मेन नोट्स से जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। सो यू विल बी फाइन विथ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। एंड रही बात वाइवास की, द मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल गेट कवर्ड थ्रू मेन नोट्स, बट कुछ जो प्रैक्टिकल चीज़ें रहती है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल जो बुक्स आती है वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें उसी में दी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इतने अच्छे से हाईलाइट या इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की है। सो दिस वुड बी द फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बट अब ये आते हैं सेकेंड ईयर में। अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, मैंने फर्स्ट ईयर सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, तो अभी अप्रोच क्या रहेगी? सेम अप्रोच हर किसी ईयर में रहेगी कि सबसे पहले वीडियोस देखने हैं, साथ ही साथ रीड भी हो जाएगी आपकी, एंड उसके बाद आरआर करना है, एंड उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। सेकेंड ईयर वैसे भी 1.5 साल का रहता है, तो आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइम मिलता ही है। तो अगर आपने सेकेंड ईयर में ही ज्वाइन किया है तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप फर्स्ट ईयर का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के उसके मेन वीडियोस देख सकते हो। ना मैक्सिमाइज कर सको सेकेंड ईयर का टाइम उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर अगर आपने फर्स्ट ईयर के 1-2 सब्जेक्ट्स भी अभी निपटा दिए साथ में, तो आपका जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। For second year per se, I would suggest going for Prep Ladder, just because Dr. Preeti Sharma ma'am, she is the goddess of Micro and Path. And Micro and Path मेरे हिसाब से ही बहुत confusing and बहुत volatile subjects है, starting में समझने में time लगता है। So I would suggest do those subjects from Dr. Preeti Sharma ma'am, she is literally exceptional. रही बात फार्मा की, तो मेरे हिसाब से फार्मा इज़ अ रट्टाबाजी वाला गेम। कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर जो सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, बट एट द एंड आपको वो मल्टीपल रिविजन्स के ही थ्रू याद रहेगा। सो फार्मा आप कहीं से भी करो, चल जाएगा। सो टू समराइज द सेकेंड ईयर, आप आए हो, अभी ज्वाइन किया है, तो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पहले निपटा दो मेन वीडियोस देख के। हो सके तो फर्स्ट ईयर के जितने हो सके सब्जेक्ट्स वो भी कर लो, साथ ही साथ पीवाईक्यू करना ही है, रैपिड रिवीजन करना है। ये करोगे बहुत अच्छा एक बेस बनेगा आपके प्रिपरेशन का, एंड जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आएगी तो उसके हिसाब से पढ़ लेना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड ईयर, इस ईयर में ही मैंने अपना मैरो ज्वाइन किया था, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ा था, जो मुझे इनकम्प्लीट नॉलेज लगती है मेरी। बट जैसा हमने सेकेंड ईयर में किया था कि फर्स्ट ईयर के जो नहीं हुए थे वो इधर ले लिए सेकेंड ईयर में, अभी थर्ड ईयर में हम सेकेंड ईयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें सोचना है आगे का। अब थर्ड ईयर में जैसे आओगे तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स जैसे पीएसएम, ईएनटी, ऑप्थेल मेरे टाइम पे था, अभी शायद कुछ चेंज हो चुका है, बट जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है आप उनके मेन वीडियोस देख लो, उनके आरआर देख लो, उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। अभी जो टाइम बचेगा थर्ड ईयर में, हमें इंक्लूड करने हैं द फाइनल ईयर के कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, एक बड़ा और एक छोटा। तो मैंने ओबीजीवाई एंड पीट्स के थर्ड माइनर में ही उनके वीडियोस देख लिए थे, ताकि फाइनल ईयर में जब जाऊंगा तब उसका थोड़ा बर्डन कम हो, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स थे फाइनल ईयर में। तो अगर मैंने 2, एक बड़ा और एक छोटा निपटा दिया पहले से ही, तो काफ़ी स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। व्हेन यू विल गो टू द फाइनल ईयर, आपके पास बचेगा मेडिसिन, सर्जरी एंड कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स, अगर आपने ओबीजीवाई एंड पीट्स पहले ही निपटा दिया होगा तो। मैंने सर्जरी एंड कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट के वीडियोस देख लिए थे, बट फाइनल ईयर में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ और कवर कर सको। एंड मेडिसिन करने का तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। 200 वीडियोस थे, मैंने उसमें कुछ वीडियोस देखे एंड नहीं कंप्लीट कर पाया। तो इन शॉर्ट फाइनल ईयर में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने सर्जरी, गायनी एंड पीड्स एंड कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट निपटा दिए थे, बट मेडिसिन रह गया था। द होल चंक ऑफ मेडिसिन वॉज रिमेनिंग। बट उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, देन मेरे पास मेन वीडियोस करने का टाइम नहीं था। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे थे मैंने कि क्या हम अपने इंटर्नशिप के टाइम पे जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके मेन वीडियोस कर ले, कि सिर्फ रैपिड रिवीजन से हो जाएगा। सो देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के मैंने भी मेन वीडियोस नहीं करे थे, मैंने रैपिड रिवीजन को ही अपना सोर्स बनाया। माना स्टार्टिंग में तुमको इन सब्जेक्ट्स में टाइम लगेगा समझने में, यू विल नीड मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल रीड टू अंडरस्टैंड द मेन क्रक्स ऑफ द टॉपिक, बट इवेंचुअली यू विल गेट बेटर विथ इट। इवेंचुअली आपकी नॉलेज रिफाइन होती जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस पहले देख रखे हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा जल्दी समझेंगे, बट जिसके नहीं देखे हैं कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उसके अंदर, बट बेयर विद दैट, आपको आ जाएगा। फिर इंटर्नशिप में कैसी अप्रोच थी, एंड देन इंटर्नशिप के बाद मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन कैसे की, वो प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच दोस वीडियोज़। अभी एंड में आते आते द मेन मॉरल ऑफ दिस वीडियो वुड बी कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करो एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको बुक्स पढ़ने की बहुत इच्छा है, कुछ लोग रहते हैं नर्ड टाइप पीपल जिनको बहुत पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको हाथ भी नहीं लगाना है, बट लिटरली मैंने हैरिसन फाइनल ईयर में खरीदी थी, मैंने 14,000 के आसपास उसमें स्पेंड किए थे, उसकी मैंने पन्नी तक नहीं निकाली है उस बुक की अभी तक, वो वैसी की वैसी ही पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने की वजह से ईयर बाय ईयर इतनी कॉम्पिटिशन बढ़ रही है एंट्रेंस एग्जाम में? दैट इज़ नॉट द केस। लोग ज़्यादा अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लोग वैल्यूएबल कंटेंट अपने माइंड में बिठा रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम क्रैक करने के लिए नेसेसरी है। सो पीपल आर बीइंग स्मार्ट, सो यू हैव टू बी स्मार्टर दैन देम।
सो टू समराइज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव स्पोकन इन दिस वीडियो, देखो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करना है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, चाहे आप कौन से भी ईयर में हो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। वीडियोस देखने हैं, देन रैपिड रिवीजन एंड देन PYQs। इनमें से मस्ट प्रायोरिटी या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वीडियोस देखना है, क्योंकि आप उससे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो बहुत अच्छे से। कभी रैपिड रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला तो ठीक है, उसको छोड़ सकते हो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया तो आ जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो ट्रस्ट माय वर्ड्स, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एंड एंट्रेंस एग्जाम में भी आप 99% लोगों से बहुत आगे रहोगे। लाइक आई पर्सनली बिलीव कि अगर ये कंटेंट या ये नॉलेज मुझे अपने MBBS डेज में होती, मुझे कोई गाइड करने वाला होता ऐसे कि ये करना चाहिए, इससे मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, तो मेरा रैंक और अच्छा होता, शायद मैं इंटर्नशिप अटेम्प्ट में ही निकाल लेता चीज़ें। एंड मुझे अच्छा लगता है कि जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस की है, वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। मुझे पता है एक अच्छी गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है MBBS डेज के दौरान। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, बट 10 सितंबर को मेरा टॉपर स्टॉक हुआ था GMC नागपुर के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा उससे रिलेटेड होगा कि कैसा गया वो दिन। सो स्टे ट्यून करना उसके लिए। सो सी यू सून गाइस, टिल देन जय हिंद एंड कीप बीइंग स्ट्रांग।